जब इस संपूर्ण ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था, तब भी वह परब्रह्म परमात्मा ही था, क्योंकि वही सत्य है और वही सत्य जानने योग्य है, जो अगोचर है, इंद्रियों से परे जिसकी सत्ता है, वही परमात्मा सत्ता है। क्योंकि इन आँखों के द्वारा केवल और केवल हमें 5 तत्व ही यह आँख दिखा सकती है। इससे ज़्यादा ना हमें कुछ जना सकती है, ना दिखा सकती है। और वो भगवान जो अगोचर है, जिसकी आरती हम लगातार करते हैं कि हे प्रभु, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया में तुमको, मैं कुमति। हे प्रभु, मैं तो कुमति हूँ प्रभु, मेरे पास इतना विवेक नहीं है कि मैं तुमसे मिल सकूं, मैं तुमको जान सकूं, तुमको पहचान सकूं। लेकिन प्रभु, आप मुझे कोई ऐसी विधि बता दीजिए जिससे मैं आपको तुरंत ही प्राप्त हो जाऊं। वह विधि कोई और नहीं, वह विधि वही सनातन ज्ञान है जो भगवान ने आदि में सूर्य को दिया था। सूर्य ने अपने पुत्र मनु को दिया था, मनु ने इच्छवासु को, और उसके बाद यह ज्ञान कुछ राज ऋषियों को पता चला। वही ज्ञान जिस ज्ञान के द्वारा उस सत्य, उस एकानंद, उस परमानंद ब्रह्म को पाया जा सकता है, जो कि सत्य की कसौटी है। उसी परमात्मा को जो अगोचर कहा जाता है, जो इन इंद्रियों से परे है। इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, ना तु माम शक्य से दृष्टुम मननय विश्वा चक्षुषा, दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगेश्वरा। हे पार्थ, तुम अपने इन प्राकृतिक नेत्रों के द्वारा मेरे उस योग ईश्वर स्वरूप को नहीं देख सकते, इसलिए मैं तुमको दिव्य दृष्टि प्रदान करने जा रहा हूँ, जिससे तुम मेरे योग ईश्वर स्वरूप को प्राप्त कर जाओगे और तुम निसंदेह उस दिव्य दृष्टि से देखोगे कि किस प्रकार से यह ईश्वर है, मेरा योग ईश्वर है। और जब भगवान श्री कृष्ण ने अंत में अर्जुन को विराट का दर्शन कराया, तो अर्जुन कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप तो मेरी इस दिव्य दृष्टि से परे, आपका यह विराट अत्यंत विकराल होता जा रहा है। हे प्रभु, मैं आश्चर्य में डूबता जा रहा हूँ, मेरी घबराहट और से और ज्यादा होती जा रही है। प्रभु, कृपया अपने साधारण रूप में आ जाएं। इसी तरह से माँ भगवती भी हिमालय राज को कहती है, स्वयं अर्धश्लोकी देवी भगवती कहती है, हे हिमालय राज, ना ही तो मैं पहाड़ों में रहती हूँ, ना ही तो मैं गुफाओं में, ना ही तो मैं मंदिर में, मैं तो अपने भक्तों के हृदय में स्वयं ज्योति रूप में निवास करती हूँ, और वही मेरा तत्व स्वरूप है हिमालय। एक बार जब रामकृष्ण परमहंस जी के जीवन में एक पूर्ण सद्गुरु आया, तो उन्होंने भी तो उनको यही कहा। उनका नाम संत तोतापुरी था। संत तोतापुरी ने कहा, रामकृष्ण, क्या ये गुड्डा गुडियों का खेल खेलते रहते हो? आओ, मैं तुम्हें भगवती के ज्योति स्वरूप का दर्शन कराऊंगा। रामकृष्ण परमहंस जी थोड़ा सा सकपका से गए। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, मैं अपनी माँ से बिना पूछे कोई काम नहीं करता। जैसे ही भीतर गया, भीतर से कापाट बंद कर दिए और माँ के समक्ष एक बार फिर से प्रार्थना की, माँ प्रकट हो, माँ प्रकट हो। एक द्वार पर एक संत आया है माँ, वो कहता है कि मैंने तुझे भगवती के तत्व स्वरूप का दर्शन कराना है। माँ, क्या मैं उसकी शरण में जाऊं? माँ कहती है, पुत्र जा, जल्दी जा, देरी मत कर, क्योंकि वह इस समय का पूर्ण सद्गुरु है। क्योंकि उस समय पे आत्मज्ञान को ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। माँ ने कहा, बेटा, जो तुम ये मेरा शरीर देख रहे हो ना, ये मैंने आदि काल में कभी धारण किया था। ये मेरा शाश्वत रूप नहीं है, मेरा रूप है ज्योति स्वरूप, और वह संत तुझे मेरे ज्योति का दर्शन करा देगा। जा, उसकी शरण में जा। और आज के समय में तो परिभाषा ही मानो पलट दी है भगवान कल्कि ने। भगवान कल्कि आया तो उन्होंने जीव, ईश्वर, परमेश्वर, इन तीनों को अलग अलग बातचीत से एक साक्षात दर्शन, उस विराट स्वरूप का दर्शन कराया। जिस किसी में सामर्थ्य नहीं, वो भगवान कल्कि ने कर कर ही दिखाया। और जिसके पास यह ज्ञान नहीं है, उसके लिए तो वही है कि अंधे के पास आंख ना होने के बराबर। क्योंकि कहते ना, लोमड़ी जब अंगूर तक पहुंच नहीं पाती तो उसके लिए तो अंगूर खट्टे ही है। तो निसंदेह बात यह है कि पहले आप जरा अंगूर को चाख लीजिए, अंगूर का टेस्ट तो कर लीजिए कि अंगूर खट्टे हैं या अंगूर मीठे हैं। फिर जाकर के आपको प्रश्न चिन्ह लगाने का फायदा है, तभी तो आप उस परम सत्ता को जान पाएंगे। उससे पहले ना तो आप कुछ जान पाते हैं, ना कुछ समझ पाते हैं। इसलिए आपकी बुद्धि लगातार भ्रमित होती जाती है। हमें ऐसे लोगों के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए, जो इन कंठी, माला, तंत्र, मंत्र, चूड़ी, बिंदी, इनके चक्कर में हमें भरमाते रहते हैं।
हमें ऐसे शरण में नहीं रहना चाहिए। हमें तुरंत उस परब्रह्म की पहचान करनी चाहिए, इस अपनी विवेक के द्वारा, अपनी एक कसौटी के द्वारा, जिससे हम उस निराकार परब्रह्म परमात्मा को देख सकें। क्योंकि भगवान ने 5 तत्वों का निर्माण किया है, तो भगवान क्या 5 तत्वों में आ सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यह तो माया है, पूरी तरह से भगवान की माया। जिस तरह से आपका स्वप्न है पूरी तरह से झूठ है, उसी तरह से ये परमात्मा का भी एक स्वप्न है, पूरी तरह से झूठ है। लेकिन उस झूठ को उस परमात्मा के द्वारा हम कैसे जाने कि यह झूठ है या नहीं है? आज आप जिस जिंदगी में जी रहे हो वो माया द्वारा पूरी तरह से रचा गया है, और आज ठगनी ने आपको ऐसा ठग लिया है कि आप उस माया, उस ठगनी के ही गुलाम बन चुके हैं। और हम कभी भी उस पर्दे को नहीं हटा पाते, जो पर्दा हम पे माया द्वारा पड़ा हुआ है। लेकिन भगवान कल्कि के ज्ञान में ऐसी सामर्थ्य है कि भगवान कल्कि का ज्ञान हमारा उस माया का पर्दा हटा करके सामने हमारे निराकार परब्रह्म परमात्मा का दर्शन करा दे। एक बार ऐसा ही हमारा नचिकेता बहुत सुंदर भक्त है परमात्मा का, और हमारा मित्र भी। उसके मन में पिपासा आई कि आखिर मेरे पिताजी इन बूढ़ी गायों को दान में दे रहे हैं, जो ना किसी काम के हैं, और इनका दान देना या ना देना क्या लाभ? पिताजी से जाकर प्रश्न किया, पिताजी आपने सारे मोह के बंधनों को काट दिया, और आप मुझे अब किससे दान में दे रहे हैं? पिताजी मौन रह गए। पिताजी ने कुछ नहीं कहा। फिर से नचिकेता ने प्रश्न किया, पिताजी आपने सारे मोह को काट दिया, लेकिन आप मुझे किसे दान में दे रहे हैं? तीसरी बार भी यही प्रश्न किया। अब पिताजी से रहा नहीं गया। पिताजी ने कहा, अहम मृत्यु ददामि त्वम, कि मैं तुम्हें मृत्यु को दान देता हूँ, मैं तुमको यमराज को दान देता हूँ। और इसी विवेक के द्वारा उसने उस मृत्यु को जानना चाहा। मृत्यु देवता के द्वार पर गए, यमराज के पास गए, यमराज से प्रश्न करते हुए कहा, 3 दिन तक उसकी प्रतीक्षा की। यमराज को भी आखिरकार उनके समक्ष आना पड़ा। यमराज से कहा कि यह मृत्यु क्या है? जितने भी मृत्यु संबंधी सवाल थे, जितने भी वह प्रश्न बनते थे, नचिकेता ने अपनी विवेक की कसौटी के आधार पर प्रश्न किए और प्रश्न रखे। और देखिए आज बड़ा ही कितना ऐसा भक्त है संसार में, बहुत सारे हैं जिन्होंने उस ज्ञान की कसौटी के द्वारा, विवेक की कसौटी के द्वारा उस निराकार परब्रह्म परमात्मा को जाना, जिसमें कोई किसी तरह का संशय नहीं रहता। क्योंकि तत्व ज्ञान के बाद यह पूरा का पूरा क्लियर हो जाता है कि वह परमात्मा हमारी दृष्टि में आता है या नहीं आता। वास्तविकता तो ये है कि इन 2 आंखों से हम परमात्मा को देख ही नहीं सकते, क्योंकि यह आंख तो 5 तत्वों द्वारा निर्मित है, और यह 5 तत्व तक ही यह आंखें जा सकती है। एक बार ऐसे ही किसी राजा के मन में ख्याल आया कि क्यों ना परमात्मा को देख दिया जाए। परमात्मा को देखने की चाहत उनके दिल में कई वर्षों से हो रही थी, लेकिन फिर भी परमात्मा उनको नहीं मिला। और कहीं ना कहीं ये भार राज्य के मंत्री पर सौंप दिया गया। मंत्री बड़ा परेशान, मंत्री बड़ा हैरान, मंत्री क्या करे? मंत्री ने कुछ सोच विचार किया और प्रातःकाल उठते ही महाराज से कहा, महाराज आप परमात्मा को देखना चाहते हैं ना, आप परमात्मा की कीर्ति को पाना चाहते हैं, तो चलिए मेरे साथ राजमहल की छत पे। राजमहल की छत पे गए, परमात्मा से कहा, परमात्मा अब मैं कैसे समझाऊं इसको? तो राजा जो था, राजा ने देखा कि ये किससे बात कर रहा है। राजा ने कहा, किससे बात कर रहे हो? उसने कहा, मैं परमात्मा से बात कर रहा हूँ। राजा ने कहा, कहाँ है तुम्हारा परमात्मा? मुझे दिखाओ, मुझे दिखता क्यों नहीं है? उस मंत्री ने कहा, महाराज आप एक काम कीजिए, आप 2 क्षण के लिए उस सूर्य को देखिए अपनी इन आंखों से। महाराज ने जैसे ही देखा तो ये क्या, उनकी आंखें तो चौंधिया गई, नहीं देख पाए। तो मंत्री ने कहा, देखा महाराज, आप इन आंखों से उस सूर्य को नहीं देख पा रहे, उसकी एक कृति को नहीं देख पा रहे, तो परमात्मा के तो बारे में कहा गया कि वो सूर्यों का भी सूर्य, वहां तो सहस्त्र प्रकाश है, उसका दर्शन तुम इन 2 आंखों से कैसे करोगे महाराज? जाइए महाराज, आप अपने नित्य कर्म में पूजा पाठ करते रहिए और परमात्मा का भजन करते रहिए, क्योंकि परमात्मा क्या देखना इतना आसान नहीं है। क्योंकि उस मंत्री तो क्या, उसकी 7 पीढ़ियों तक ने उस परमात्मा का दर्शन नहीं किया था। लेकिन कहीं ना कहीं मंत्री ने ठीक ही तो कहा, महाराज इन आंखों से उस परमात्मा को नहीं देखा जा सकता, उसको तो केवल देखा जा सकता है ज्ञान के द्वारा, उस तत्व ज्ञान के द्वारा, जिसमें दिव्य दृष्टि से ईश्वर का दर्शन किया जाता है और सूक्ष्म दृष्टि से, विचार दृष्टि से उस जीव का दर्शन किया जाता है, और तत्व दृष्टि से परमात्मा के विराट स्वरूप का दर्शन किया जाता है।
ये तत्व ज्ञान में ही देखने को मिलता है और वर्तमान में यह तत्व ज्ञान कई लोगों को मिल चुका है, जिसमें मुक्ति अमरता साफ साफ दिखाई देती है कि किस प्रकार से आदि शक्ति का निर्माण हो रहा है। वहां उस विराट में आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। देवी देवताएं, अतल बितल सुतल तलातल रसातल महातल, इस तरह के बहुत सारे लोग आपको वहां पे देखने को मिलेगा। विराट में किस तरह से वहां से आदि शक्ति की उत्पत्ति हो रही है, किस तरह से वहां चेतना का निर्माण हो रहा है, किस तरह से ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हो रही है, किस तरह से इस संसार का निर्माण किया जा रहा है माँ आदि शक्ति के द्वारा, यह आपको साफ साफ देखने को वहां पर मिलेगा। और आप स्वयं देखोगे और खुद कहोगे कि हाँ, यही वो ज्ञान है, यही वो ज्ञान है जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। ये वही ज्ञान है जो भगवान राम लेकर आए थे, ये वही ज्ञान है जो भगवान विष्णु लेकर आए थे, और ये वही ज्ञान है जिसका प्रमाण हमारे शास्त्र ग्रंथ देते हैं, हमारे संत महापुरुष देते हैं, जिसका प्रमाण मैं स्वयं देता हूँ इस ज्ञान के द्वारा कि हाँ, यही वो परमात्मा है। और किसी भक्त ने जब परमात्मा की बहुत सारी विनती की, बहुत सारा ध्यान पाठ किया, फिर भी उनको वह परमात्मा नहीं मिला, क्योंकि वो परमात्मा ना ही तो तंत्र मंत्र से जपन से मिलता है, ना ही तो शास्त्र ग्रंथों के रटन से मिलता है। शास्त्र ग्रंथ केवल एक कसौटी है परमात्मा तक पहुंचने की। वास्तविकता में अगर आप पहले शास्त्र ग्रंथ पढ़ेंगे तो वो आप अपने लिए पढ़ लीजिए, क्योंकि हो सकता है आपको ज्ञान के समय कुछ ऐसा अद्भुत देखने को मिले कि हाँ, ये तो शायद मैंने पढ़ा था और ये वही ज्ञान है जो आज मुझे प्राप्त हुआ है। इसलिए आप भी बड़े गर्व से तब कहेंगे जब आपको वह तत्व ज्ञान मिलेगा भगवान कल्कि के सानिध्य में। लेकिन अगर आपके मन में भी अभी डाउट है कि भगवान कल्कि है या नहीं है, तो आप जाइए खोज कीजिए, क्योंकि आप अपने मन गणंत की बातों पर अपने आपके मन ने जैसा आपको भरमाया आप वैसे ही भरमे जा रहे हो, क्योंकि ना तो आपने कभी उनको चेक किया, ना तो आपने उनके ज्ञान को कभी जाना, ना आपने उनको कभी ज्ञान को पहचानने की कोशिश की। इसीलिए आप अपने मानसिकता की बेड़ियों में बंधे हुए हो। और ना ही तो वही बात कही कि ना ही तो घर में रहे ना संसार के रहे, तो आपने आखिर ऐसा ही इस जन्म को व्यर्थ गवा दिया। भगवान राम ने कहा कि मेरा सेवक केवल वही है जो मेरे अनुशासन पे चलता है, और उनका अनुशासन क्या है कि जो ना तरे भवसागर नर समाज अस्पाई, सुकृत निंदक मंद मंद आत्म आहन गति जाई। जो इस मानव तन के द्वारा उस भवसागर की नौका को नहीं पार कर सकता, इस श्रेष्ठ मानव तन के द्वारा, तो उसने आत्म की हत्या की है और उसे आत्महत्या की गति में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि यह मानव तन केवल और केवल हमें परमात्मा के लिए मिला था। यह जन्म से और मृत्यु के बीच का सफर केवल एक पल हमें परमात्मा के लिए ही मिला है, और हमें अपने पूरे जीवन को परमात्मा के लिए समर्पित करना ही होगा। अगर आप नहीं करेंगे तो प्रकृति आपसे करवा कर छोड़ेगी। और वर्तमान में आप देख लीजिए, प्रकृति ने किसी को भी नहीं छोड़ा। मुझे यहाँ पे एक छोटी सी भविष्यवाणी याद आती है। भगवान कल्कि ने कहा था कि जितने भी ये स्कूल है, यहाँ सारी आसुरी प्रवृत्तियां पढ़ाई जा रही है, सारी तरह से यहाँ आसुरी प्रवृत्तियां पढ़ाई जा रही है, क्योंकि विद्या तो उसे कहते हैं जो हमें मुक्ति प्रदान करे। और आज की विद्या कहाँ है? ये तो शिक्षालय है। पूरे शिक्षालयों में एक दिन ऐसा समय आएगा जब ताले के ताले लटक जाएंगे और केवल पढ़ाई चलेगी, तो वह चलेगी आध्यात्म नित्य स्थितम तत्व ज्ञान की, और कुछ नहीं। और वर्तमान में यह भविष्यवाणी साफ साफ दिखती जा रही है। हालांकि भविष्यवाणी से कभी कोई भगवान साबित नहीं होता। भगवान तो केवल ज्ञान से ही साबित हो सकता है। परमात्मा केवल अपने ज्ञान के द्वारा ही साबित हो सकता है। फिर चाहे कोई कितने भी चमत्कार दिखा ले, कितनी भी दृष्टियां खोल ले, परमात्मा तो केवल परमात्मा के ज्ञान से ही साबित होने वाला है। इसीलिए तो सामर्थ्य किया कि उन भगवान कल्कि ने ऐसे लोगों को जनाया है। और आज के समय भी भगवत कृपा संभव है। अगर आप ऐसे संत के सानिध्य में जाते हो या पता करते हो कि क्या तत्व ज्ञान मिल सकता है, जो हाँ में जवाब दे, उनकी शरण में आप डेफिनेटली जाइए, कोई शक नहीं। लेकिन जो ना करता है तो वहाँ रहने का कोई फायदा नहीं है उनके पास। जो हाँ में जवाब देता है उनसे कहिए कि मुझे भगवत प्राप्ति कैसे हो सकती है, आप मुझे तत्व ज्ञान के बारे में कुछ बताएंगे। तो निसंदेह अगर वह ज्ञानी हुआ तो हो सकता है वह आपको ना बताए, लेकिन अगर भक्त होगा तो निसंदेह वह आप पर अपनी कृपा, जितना भी वो कुछ जानता है, जैसा भी उसने अपनी जिंदगी में जाना, जितना भी उसने पहचाना, वह निसंदेह आपके सामने खोल देगा। और आपके जीवन में भी ठीक ठीक वैसा ही दर्शन होगा जैसा भगवान कल्कि ने इस ज्ञान को दिया था। इसीलिए हमें आगे बढ़ना है, किसी के चक्कर में हमें नहीं फंसना है, क्योंकि हमें अपना दीपक स्वयं बनना होगा।
और उसी ज्ञान की कीमत होती है जो ज्ञान अपनी कसौटी के आधार पर, अपने विवेक के आधार पर प्राप्त किया गया हो। क्योंकि आज के समय में क्या होता है कि चलो भाई, हमारे गुरु बड़े महान हैं, बहुत तंत्र मंत्र करते हैं, बहुत बहुत ही उनकी ख्याति है जग में, चलो तुम भी चलो। बस चले गए और फंस गए। क्या पा लिया आपने उन गुरुओं के पास? क्या आपको मुक्ति अमरता मिली? क्या जिस समय आपने जन्म लिया था तो क्या आपके साथ आपका गुरु भी जन्मा था? कि आपका गुरु और आपकी श्वास कौन चला रहा है? वो परमात्मा ही तो चला रहा है। तो श्रेष्ठ कौन हुआ, परमात्मा या वो गुरु? क्योंकि आज के समय पे गुरु तो कम है, लेकिन गुरूर सबके भीतर बहुत ज्यादा बन चुका है। हर एक दूसरा व्यक्ति अपने आप को गुरु, अपने आप को भगवान साबित करने में लगा हुआ है। लेकिन माँ प्रकृति अब उनको छोड़ने वाली नहीं है, क्योंकि भगवान कल्कि ने इस समय पूरा का पूरा फैसला माँ प्रकृति के हाथ में दिया है। और अब खेल तो आपको दिख ही रहा है कि किस तरह से माँ प्रकृति कितने कुदरत से इस खेल को खेल रही है। और अब देखना, सबसे पहले जो सफाई होगी वो इसी भारत भूमि से होगी, क्योंकि सबसे पहले अपना घर स्वच्छ किया जाता है और फिर विश्व स्वच्छ किया जाता है। सबसे पहले अपने घर की सफाई और फिर बाहर की सफाई। माँ प्रकृति ने भी ऐसा ही चयन किया है, इसलिए हमें भगवान के पास चला जाना चाहिए। अपने घुटने तो हमको टेकने ही होंगे, और अगर आप ना भी टेकोगे तो प्रकृति तो आपसे टिकवा कर ही रहेगी। क्योंकि आज का समय में बस लगे पड़े हैं अंध की दौड़ में। कौन क्यों जाए कोई परमात्मा की शरण में? हमारे पास समय नहीं है भैया। आप कहते हो भगवान भगवान भगवान, हमारे पास इन बातों के लिए समय नहीं है। और भगवान अगर है तो हमें दिखता क्यों नहीं है? अब अगर उनसे ये भी कहा जाए कि भगवान दिखता है, आप देख सकते हो, अरे हम नहीं मानते ऐसी बातों को, ये सब अंधविश्वास है, कोरी कल्पनाएं, ब्रेन वॉश करने वाला सीन है, हम इस तरह की बातों पे विश्वास नहीं करते। तो अब ऐसे लोगों को कैसे समझाया जाए कि परमात्मा भी होता है? अच्छा हुआ कि भगवान श्री कृष्ण ने ये कह दिया कि हे अर्जुन, तुम मुझे इस दिव्य दृष्टि से ही देख सकते हो, इस ज्ञान दृष्टि से ही देख सकते हो, इस तत्व दृष्टि से ही देख सकते हो। शुक्र है भगवान कृष्ण ने वहां पर माला नहीं पकड़ा दी, शुक्र है भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कोई तंत्र मंत्र नहीं पकड़ा दिया। वरना आज के समय पे जितने लुटेरे बैठे हुए ना खाने के लिए, ये तो सारे के सारे धर्म की आड़ में भगवान के नाम पर एक तरह से धंधा कर रहे हैं ये लोग। क्योंकि ना तो ये खुद भगवान को जानते हैं, ना तो खुद कुछ जानते हैं, और ना दूसरों को कुछ जना रहे हैं। क्यों भाई? जिनकी नैया खुद मझधार में लगी हुई, वो क्या नैया पार लगाएंगे? इसलिए हमें ऐसे ढोंगी गुरुओं की शरण में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। कहते हैं एक बार ऐसा ही हुआ, एक व्यापारी था, बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था, कपड़े का व्यापारी था। एक मजार पर जाता, रोज वहां पर माथा टेकता, रोज वहां पर उस फकीर की सेवा करता। फकीर बेचारा प्रसन्न हो गया, खुश हो गया। फकीर ने कहा कि अरे भाई, क्या करते रहते हो रोज, तुम इतने थके रहते हो, चलो तुम एक काम करो, मेरे पास ये गधा है, तुम इस गधे को ले लो, अपने पास इस गधे को रखो, कभी कभार अगर थक लगे तो इस पे बैठ जाना, अपने सामान को भी रखना और इसकी देख रेख भी कर लेना। अब क्या होता है कि वो व्यापारी चला जाता है उस गधे को लेकर के, खूब व्यापार होता है, कभी व्यापार करता तो कभी घोड़े के ऊपर, गधे के ऊपर बैठ जाता, तो कभी उस गधे के ऊपर सामान भी रख देता। अब एक दिन क्या होता है कि उसका गधा मर जाता है, तो अपने गधे से तो उसको प्रेम था ही। अब वो बड़ा सा एक गड्ढा खोदता है और उस गड्ढे में उस गधे को दबा देता है, ऊपर से चादर बिछा देता है, 2-4 फूल वहां पे डाल देता है। अब जोर जोर से बिलाप करने लगता है, हे गधेश्वरानंद जी, तुम कहाँ चले गए मुझे छोड़कर, अब मेरे जीवन का क्या होगा, हे गधेश्वरानंद जी। अब दूसरा व्यक्ति पीछे से सुनता है कि ये कौन सी मजार है, लगता है किसी महान फकीर की मजार है। वो अपने जेब से कुछ रुपए निकालता है, उस मजार पर चढ़ा देता है और कुछ तमन्ना करता है उस मजार से। अब इत्तेफाक से उसकी मनोकामना तो पूरी होनी ही थी, चलो उसकी मनोकामना भी पूरी हो ही गई। अब करता क्या है कि पूरे गांव में चला जाता है और शोर मचा देता है कि अरे फलां व्यक्ति पर फलां व्यक्ति की मजार है, और बहुत ही मतलब क्या मजार है वहां की, आप जो भी तमन्ना करोगे पूरी हो जाती है। 2 आए, 4 आए, 5 आए, 8 आए, होने लगी वहां पर जय जय गधेश्वरानंद जी की जय। अब जो गधेश्वरानंद जी का मालिक था, उसने देखा अरे वाह कितना मजा है। अब वहां पर लड्डू, पेड़े, पैसे सब कुछ चढ़ने लगे, चादर चढ़ने लगी, लोग वहां पर आते, हलवा पूड़ी चढ़ाते, उसके तो मजे पड़ गई। जिसके द्वारा उसको गधा मिला था, अब वहां पर वही फकीर आ जाता है। वो कहता है कि वाह बाबा, आपने तो कमाल कर दिया मुझे इस गधे को दे करके। ये गधा जब जीवित था तब तो उसने मेरी खूब सेवा की, मरने के बाद भी आज मेरी सेवा कर रहा है। तभी वो फकीर बाबा कहता है
कि जो त्योहार गति सो मार गति। कहा बाबा जी मुझे कुछ समझ नहीं आया। कहा कि जो त्योहार गति सो मार गति। कहा कि मुझे अभी भी कुछ समझ नहीं आया। कहा बेटा जिस गधे के आज तुम मजार पे बैठे हुए ना, जिस माथे को टेकने तुम वहां आते थे, उस गधे की माँ की ये मजार थी। तो यही तो आज के समय की दशा हो चुकी है मानव समाज की। कोई अकल मस्त, कोई सकल मस्त, कोई चंचल ताई हासी में, कोई वेद मस्त कतेब मस्त, कोई मक्के में कोई काशी में, कोई ग्राम मस्त, कोई धाम मस्त, कोई सेवक में कोई दासी में, एक खुद मस्ती बिन होर मस्त, सब पड़े अविद्या फांसी में। कोई पाठ मस्त, कोई ठाट मस्त, कोई भैरव में कोई काली में, कोई ग्रंथ मस्त, कोई पंथ मस्त, कोई श्वेत पीताम्बर लाली में, कोई काम मस्त, कोई खाम मस्त, कोई पूरन में कोई खाली में, एक खुद मस्ती बिन होर मस्त, सब पड़े अविद्या जाली में, सब पड़े अविद्या जाली में। आज इसी तरह की मानसिकता समाज में देखने को मिल रही है और ये मानसिकता इतनी प्रकट होती जा रही है अंधविश्वास के इस पर्दे में कि आज का कोई भी व्यक्ति इससे छूट नहीं पा रहा। कारण क्या है? क्योंकि उनकी जो मानसिकता है वो वहीं पर सीमित हो चुकी है और ऐसी मानसिकता को केवल हटा सकता है तो वही सनातन ज्ञान, वही सत्य ज्ञान जो भगवान श्री कृष्ण लेकर आए थे और अर्जुन को भी यही ज्ञान दिया था। इसीलिए एक भक्त ने कहा है कि हे प्रभु, वर्षों से तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, वर्षों से तुझे देख रहा हूँ, लेकिन आज भी प्रभु तूने दर्शन नहीं दिया। हे प्रभु, मेरी आंखें आपके लिए प्यासी हो चुकी है। और वो भक्त अपनी लाइन में कैसा बयां करता है इस लाइन को, आइए सुनते हैं, क्योंकि ये पंक्ति सूरदास जी ने बड़ी खूबसूरत पंक्तियों में रचा है। सूरदास जी आंख से अंधे थे, लेकिन उनके पास वह विवेक दृष्टि सी जो परमात्मा ने उनको दी थी। इसीलिए उनके पास हर वक्त भगवान श्री कृष्ण बाल्य अवस्था में रहा करते थे। और वो सूरदास जी जो आंख से तो अंधे थे, बाहरी आंख से अंधे थे, लेकिन भीतर की मन की आंख उनको मिल चुकी थी उस परमात्मा के द्वारा। और अब उसी परमात्मा के लिए वह क्या भजन गाता है, एक लाइन में सुनते हैं। दर्शन दो घनश्याम नाथ, मोरी अखियाँ प्यासी रे, अखियाँ प्यासी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ, मोरी अखियाँ प्यासी रे, अखियाँ प्यासी रे। मंदिर मंदिर मूरत तेरी, फिर भी न देखी सूरत तेरी। युग बीते ना आए मिलन की पूर्ण मासी रे, अखियाँ प्यासी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ, मोरी अखियाँ प्यासी रे, अखियाँ प्यासी रे। द्वार दया का जब तू खोले, पंचम स्वर में गूंगा बोले। अंधा देखे लंगड़ा चलकर पहुँचे काशी रे, अखियाँ प्यासी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ, मोरी अखियाँ प्यासी रे, अखियाँ प्यासी रे। पानी पीकर प्यास बुझाओ, नैनान को कैसे समझाओ। आँख मिचोली छोड़ो अब तो मन के वासी रे, अखियाँ प्यासी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ, मोरी अखियाँ प्यासी रे, अखियाँ प्यासी रे, अखियाँ प्यासी रे।